खैर तो क्या आपको लगता है कि हम लोग कुछ क्वेश्चन हमें करना चाहिए? क्या आप लोग अभी मूड में हैं? यस मैं तो सर। कर... यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन, ये सारी चीजें हैं तो हम लोग करते हैं, है ना? आप सभी लोग इस कॉपी और पेन निकाल करके, आज वैसे भी संडे है तो संडे इज फन डे। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे पहले, और उसके बाद फिर अभी 11 बजे तक करते हैं ना, वैसे भी तो 9:45 बजे तो क्लास ही स्टार्ट हुआ है, तो अभी 11 बजे तक हम लोग पढ़ाई करते हैं। आप सभी लोग कॉपी और पेन निकाल कर रखें गाइस, मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये सभी 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 का, 22 का, तो इसको मिल करके करते हैं, है ना? चलिए, तो गाइस ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना? ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है ना गाइस, ये 2023 का ही मुझे लग रहा है आया हुआ सारा प्रश्न है, तो इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द स्कूल? ठीक है, यहाँ पे गाइस सबसे पहले चलो क्वेश्चन मत देखिए, मैंने आपको कहा था डेटा देखने को। अच्छा, ये डेटा देखने के बाद गाइस आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यार क्या पूछ दिया है? ऐसा ऐसा अंदर से फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईमानदारी से बोलिएगा, सारे परसेंटेज में यस दिख रहे हैं, कैसे सॉल्व होगा? ऐसा लगता है यस ना? सर। यस सर, हाँ, बहुत ज्यादा। तो डीआई में क्या होता है ना गाइस, डीआई में क्या होता है ना कि आपको यानी डेटा देख के इतना डर लग जाएगा ना, यानी डेटा जब आप देखिएगा तो डेटा देखते के साथ आपका मतलब एक तरह से होता है ना, आपका होश उड़ जाना। तो ऐसा डेटा, लेकिन गाइस अभी आप देखना कितने सिंपल तरीके से आप बनाओगे इसको। अभी बस आप देखो, 5 मिनट के अंदर आपका ये सॉल्व हो चुका होगा। कई सबसे पहले डेटा को एकदम ध्यान से देखिए। एक तरफ आपकी एक्टिविटी यानी क्रियाएं दी हुई है, स्विमिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, डांसिंग, हैंडीक्राफ्ट। स्विमिंग मतलब क्या होता है? तैरना। सिंगिंग मतलब गाना गाना। ड्राइंग, डांसिंग, हैंडीक्राफ्ट, ये गाइस 5 चीजें हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है। यानी एक्टिविटीज है ना, हम सब लोग स्विमिंग सीखते हैं, कई लोग सिंगिंग सीखते हैं, कई लोग ड्राइंग सीखते हैं, कई लोग डांस सीखते हैं, कई लोग हैंडीक्राफ्ट सीखते हैं, यानी हस्त का कला, हाथ से चीजों को बनाना। तो ये तो एक तरफ हो गया एक्टिविटी। दूसरा बॉक्स में क्या कहता है भाई कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड, यानी गाइज जो विद्यार्थी हैं वो कितने एनरोल्ड हुए आउट ऑफ 3000। यानी गाइज इसका मतलब क्या है कि टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 3000। यानी जो टोटल बच्चे हैं, चाहे वो स्विमिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, डांसिंग और हैंडीक्राफ्ट मिला करके टोटल बच्चा कितना है? 3000। टोटल बच्चा कितना है? 3000, इसलिए लिखा हुआ आउट ऑफ 3000। अब गाइस स्विमिंग में 3000 में कितना बच्चा एनरोल्ड है? 16%। सिंगिंग में कितना एनरोल्ड है? 21%। ड्राइंग में 14%। डांसिंग में 24%। हैंडीक्राफ्ट में 25%। ये बच्चे गाइस एनरोल्ड हैं। और दूसरा, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड आउट ऑफ 1750। इसका मतलब भैया लड़कियों की संख्या कितनी है? 1750, यानी 1750। लड़कियों की संख्या कितनी है? 1750, जिसमें स्विमिंग कितनी सीख रही है? 14%। सिंगिंग कितनी सीख रही है? 28%। तो भैया एक बात बताओ कि आपको अगर मैं बोलूं कि 14% ऑफ 1750 निकालो, तो क्लास में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं निकाल पाएगा। अगर मैं अभी बोलूं 14% ऑफ 1750 निकाल ले, यानी अगर मैं पूछ दूं कि बताइए कि स्विमिंग में कितनी लड़कियां इन्वॉल्व हैं, स्विमिंग में कितनी लड़कियां इन्वॉल्व यानी सीख रही हैं, तो 14% ऑफ 1750, सब लोग जानते हो 14/100 गुना 1750, निकाल दीजिए, कहानी खत्म हो गया। ऐसे ही सिंगिंग में 28%, ड्राइंग में 16%, डांसिंग में 20%, हैंडीक्राफ्ट 20। तो ये गाइस डेटा है। अगर अब मैं आपसे पूछूंगा इसकी टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, बताइए, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? सर 3000। 3000, बहुत सुंदर। और महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी लड़कियों की, गर्ल्स की संख्या कितनी है? सर 1750। 1750। बहुत बहुत अच्छे, इसको लिख लीजिए कॉपी में अगर हो सके तो। 3000 यानी टोटल बच्चों की संख्या, यानी टोटल बच्चे 3000, और लड़कियों की संख्या 1750। बहुत अच्छा। तो गाइस क्या आप बता सकते हो कि अगर 3000 टोटल बच्चे हैं जिसमें 1750 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? बताइए सर 1250। सभी लोग। अगर 3000 टोटल सर स्टूडेंट हैं, 1250। हाँ ठीक है, सभी लोग बताएं। अगर मान लीजिएगा ये 3000 टोटल स्कूल का आबादी है, यानी टोटल स्कूल का पॉपुलेशन 3000 है, जिसमें लड़कियां 1750 हैं, तो बचा हुआ लड़कों का संख्या कितना होगा बताएं? सभी लोग करिए। 1250। 1250। सर 1250।
1250। बहुत अच्छे, 1250। क्यों होगा 1250? क्योंकि 3000 टोटल बच्चा का संख्या है, उसमें 1750 लड़कियां, तो 1750 को 3000 में माइनस करिए ना, तो कितना आ गया? 1250, यानी लड़कों की संख्या 1250 है। ठीक है, क्या इतने तक सबको समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है सबका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगा इसकी डांसिंग में कितनी लड़कियां, कितने प्रतिशत लड़कियां इन्वॉल्व है डांसिंग में? Sir, 20%. 20%। 20%। हैंडीक्राफ्ट में गाइस कितनी है? टोटल स्टूडेंट्स कितने इन्वॉल्व हैं? टोटल 25%, sir. ओके, 25%, sir. चलो, यानी इसका मतलब हो गया कि आपको डेटा बड़ा ही स्पष्ट है, डेटा स्पष्ट है, बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब क्वेश्चन कैसे बनेगा आपसे। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द स्कूल? देख रहे हैं कितना आसान है। फिर से मैं विद्यालय में छात्रों का अप्रोक्सीमेट परसेंट कितना है, इसलिए मैंने बोला था आपको कि बॉयज निकालो, तो बॉयज आपने निकाल लिया 1250, है ना। क्वेश्चन समझिए ध्यान से गाइस, कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे 3000 तो टोटल संख्या हो गया ना, 3000 क्या है? टोटल स्कूल का आबादी, जिसमें लड़कों की आबादी आपने खुद कहा सर 1250, मैंने नहीं कहा या आपने ही कहा। तो भैया अब हमारे को क्या दिक्कत है? अब हमें निकाल देना है बॉयज का परसेंट। देखो कैसे निकालेंगे। यहां देखिए, ये आप देखें गई, 3000 क्या है? टोटल पॉपुलेशन है ना, 3000 टोटल पॉपुलेशन है ना, जिसमें से 1750 क्या है? 1750 तो चलो गर्ल्स थी, और बॉयज आपने निकाल दिया 1250, तो गई 3000 टोटल आबादी और 1250 आपका लड़कों का आबादी। तो पूछ रहा है इस कितना प्रतिशत, तो क्या सिखाया था मैंने आपको, यानी 1250 लड़कों का आबादी है, टोटल आबादी 3000 और गुना 100, यही ना परसेंट में सिखाया मैंने आपको, 41.66। यही ना सिखाया गाइस। यानी बच्चों का संख्या 1250, टोटल आबादी 3000, गुना 100, हो गया, कहानी खत्म, सॉल्व कर दीजिए। यानी लड़कों की आबादी 1250, टोटल आबादी 3000, गुना 100 कर दीजिए। कट करिए ना इसको, इसको कट करो, जो आएगा आंसर 5 से कट करिए, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 25 25 और 0 हो गया। 6 से कट करिए, 2 तिया 6, 2 1 जा 2, 125, तो ये कितना हो गया? 125/3। क्या समझ में आ गया सभी को? यस हाँ वो सर। तो ठीक है, 41.6. क्या सभी का क्लियर है? बताएं, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किन्हीं को डाउट है तो प्लीज पूछिए, किन्हीं को डाउट है तो प्लीज पूछें। लड़कों की संख्या 1250, टोटल आबादी 3000, गुना 100, यानी हमारे को पूछा गया था लड़कों का प्रतिशत कितना है, तो लड़कों का प्रतिशत के लिए लड़कों की आबादी बटा टोटल गुना 100। अगर लड़कियों का पूछता तो क्या करते गाइस? ऊपर में 1750 लिखते, फिर बटा 3000 गुना 100 करते, वही प्रोसेस। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए कितना सिंपल से बन गया। लेकिन ये डेटा अगर आपको एग्जाम में आ जाता तो गाइज मतलब 70% से ज्यादा चांस था कि आप छोड़ देते। आपको लगता है छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन देख रहे हैं डेटा को समझ जाने के बाद गाइज क्वेश्चन बहुत आसान होता है। तो 41.6 यानी अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है ना, तो क्या होगा आंसर? ए ऑप्शन हाँ, सर। ए फॉर एसएम। Yes, sir, 42%. बहुत अच्छे। नेक्स्ट, 40%। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्विमिंग एंड ड्राइंग बुक टुक टुगेदर? गाइस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अब तो हमारा काम और आसान हो गया, क्योंकि गर्ल्स का तो हमारे को पता ही है मामला। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्विमिंग एंड ड्राइंग टुक टुगेदर। गाइस अब आप मेरे को बताइए ईमानदारी से। Screen visible Sir, नहीं your है। screen is not visible. Screen से हट चुका है क्वेश्चन। समवन एल्स इज प्रेजेंटिंग ना, कोई Sir, और क्यों Aman कर रहा Mishra ji है? presented it. कोई बात नहीं, गलती से हो गया होगा। अमर जी आप स्क्रीन शेयर मत करिए, नहीं तो क्या होगा ना कि मेरा नहीं हो पाएगा फिर। ओके। अब यहाँ पे देखिएगा इसकी स्विमिंग में, बताइएगा इस ईमानदारी से कि स्विमिंग में कितनी कितनी प्रतिशत गर्ल्स इन्वॉल्व है? ईमानदारी से बताइए। 14%। लिख लीजिए कॉपी में, स्विमिंग बराबर 14%। स्विमिंग में कितनी महिला है? 14%। ठीक है गाइस, ड्राइंग में बताइए तो कितनी कितनी लड़कियां इन्वॉल्व है ड्राइंग में? 16%। ईमानदारी से बताइए। 16%, बहुत अच्छे। तो भैया स्विमिंग में 14% ऑफ कितना हो गया? 1750। Sir, 245 14% girls.
हाँ, दो एक सौ सेकंड, पैंतालीस ठीक है। आप सब लोग बताएंगे, ये सब लोग ईमानदारी से बताइए। स्विमिंग में 14% तो गर्ल, लेकिन टोटल 1750 है ना, तो 14% ऑफ 1750 निकालिए ना। बताइए 14% ऑफ 1750 क्या होगा? सॉल्व करिए सब लोग, सभी लोग कॉपी पे सॉल्व करें। 14% ऑफ 1750। सर 245। 245. 45। ये देखिए, सब लोग देखिए कैसे निकालते हैं। स्विमिंग में 14% ऑफ 1750, तो करो ना इसको सॉल्व। सॉल्व करिए ना इसको। 0 0 चला गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिया 15, 25 25 हो गया। कितना हो गया ये? 14 और 35 को 2 सत्ते 14 को कट करिए, कितना हो गया ये? 7 पचे 35 और 245, 60%। 280 होगा। 280 होगा। 7 पचे 35 हो नो गया सर, हाथ में वो स्विमिंग का सही है सर, ड्राइंग का बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसको करिए सॉल्व। सब लोग करें, अपने लेवल पे करिए, मैं तो कर रहा हूं ताकि आप देख पाए कैसे करना है इसको। 5 तिया 15, पचे 25, 2 8 जा 16, 8 पचे 40, 4 280। क्या सभी का आ गया? Yes, Yes, sir. 280 यस आ सर। रहा है सर। Yes, sir. तो भैया तो आ गया, तो इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? टोटल पूछा है ना, तो जोड़िए ना, जोड़िए ना। Answer, please. 525. हो गया आंसर। दिस इज द आंसर। क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि स्विमिंग और ड्राइंग में टोटल बताओ ना, तो स्विमिंग में 245, ड्राइंग में 280, 525 हो गया ना संख्या? बोलिए यस और नो, हो गया कि नहीं हो गया? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. सभी को देखो, आप क्वेश्चन पढ़ लो, देख लो। 500 525 ऑप्शन में भी होगा। सी, सी फॉर कैलकाटा। तो व्हाट इज द टोटल नंबर, पढ़िए क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्विमिंग एंड ड्राइंग टुक टुगेदर? यानी टोटल मतलब कुल, नंबर मतलब संख्या, गर्ल्स का यानी लड़कियों का, एनरोल्ड मतलब नामांकन जिन्होंने कराया है, किसमें? स्विमिंग में, एंड ड्राइंग में। टुक टुगेदर मतलब एक साथ, यानी जोड़िए, टुगेदर मतलब एक साथ। तो स्विमिंग में आपने खुद कहा सर 245, और ड्राइंग में आपने खुद कहा सर 280, तो जोड़ दीजिए दोनों को, 525। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताएं। यस सर। Yes, sir. एक और क्वेश्चन है, देखिए। हाउ मेनी बॉयज आर एनरोल्ड इन सिंगिंग, हाउ मेनी बॉयज आर एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड हैंडीक्राफ्ट आर टेकन टुगेदर? यानी गाइस, यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन और माइक को म्यूट करके गाना गाइए आप, माइक को म्यूट कर लीजिए। हाउ मेनी बॉयज आर एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड हैंडीक्राफ्ट आर टेकन टुगेदर? गाइस यहाँ पे पूछ रहा है बॉयज, बॉयज की संख्या पूछ रहा है ना, यानी सिंगिंग और हैंडीक्राफ्ट में पूछ रहा है। बॉयज का तो हमें निकालना पड़ेगा भैया, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे हाउ मेनी बॉयज आर एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड हैंडीक्राफ्ट, तो सिंगिंग में कितने बॉयज होंगे ये हमें पहले बताना है, लेकिन इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा पहले, और हैंडीक्राफ्ट के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलो पहले सिंगिंग करते हैं। गाइस सिंगिंग में टोटल जो बच्चे एनरोल्ड हैं वो कितने हैं सिंगिंग में? बताइए तो, कितने प्रतिशत बच्चे इन्वॉल्व हैं? 21%। चलो जल्दी से बताइए तो फिर। 21% ऑफ 3000 बताएं, टोटल बच्चों की संख्या जो सिंगिंग में इन्वॉल्व है। 630। सभी 630 लोग सर। करें। हाँ, 630। सभी लोग करें। 21% ऑफ 3000, क्योंकि गाइस सिंगिंग में 21% बच्चा इन्वॉल्व है। कितना टोटल है? 3000, तो 3000, 21% ऑफ 3000। सॉल्व करिए सब लोग। 630, sir. सब 630। लोग करिए अपने लेवल पे, कॉपी पेन पे सभी लोग करें। 21/100 गुना 3000, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए 630 आगे सर, बढ़ते हैं। 630. अब गाइस सिंगिंग में ही आप बताइए लड़कियां कितने प्रतिशत इन्वॉल्व है सिंगिंग में ही? लड़कियां 28%। 28%. तो चलिए जल्दी से निकालिए। तो 28% ऑफ 1750, 28% ऑफ 1750, यानी 28/100 गुना 1750। बताइए क्या होगा? सर 490। ठीक है, सब लोग करिए, सब लोग करें जल्दी से अपने लेवल पे। सब लोग कॉपी पेन पे करिए। 28/100 गुना 1750 करिए। सर कितना आ गया?
490 सभी लोग करें 28/100 गुना 1750। 489.5 हाँ सभी लोग करिए 490 490। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी का आ गया ना? सभी का आना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, अब आ जाइएगा। ये तो चलो हमें सिंगिंग का पता लग गया। गाइस एक बात बताओ, आप लोग सब लोग अपने कॉपी में ध्यान से देखिए कि आपने खुद कहा कि टोटल बच्चे जो सिंगिंग में इन्वॉल्व है वो 630 हैं, जिसमें से गर्ल्स की संख्या 490 है। यानी 630 में 490 माइनस करिए ना, आ तो गया बॉयज का संख्या। आपने खुद कहा गाइस कि 630 जो है ये टोटल बच्चों की संख्या है जो सिंगिंग में इन्वॉल्व है, एनरोल्ड है, नामांकन कराया। तो टोटल में से गर्ल्स कितनी है? 490। तो बॉयज बताइए ना, बॉयज बताइए जल्दी। 140. 630 में 490 को माइनस करिए। 630 में 490 माइनस करिए जल्दी। 760. 630 में 490 माइनस करेंगे तो 760 होगा। 140. 140 होगा। Sir, 140. 140 140 होगा। कॉपी पेन पे करना है। 630 में 490 140। क्या सभी का आ गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ आराम से, घबराना नहीं है, आराम से। ठीक है, अब आ जाइए गाइस। अब हैंडीक्राफ्ट भी पूछा है ना, हैंडीक्राफ्ट पे आ जाओ गाइस। देखो ध्यान से, हैंडीक्राफ्ट में गाइस टोटल प्रतिशत कितना है? 25% है कि नहीं है? देखिए ध्यान से, हैंडीक्राफ्ट में टोटल बच्चे इनरोल्ड है 25%। Yes, sir. तो टोटल निकालिए ना, 25% ऑफ 3000। चलिए Sir, 750. 750, sir. सभी लोग करें 25% ऑफ 3000, यानी 25/100 गुना 3000 करिए। 25% ऑफ 3000 करिए ना। 750. 750. 750. ठीक है, 750. हैंडीक्राफ्ट हो गया। और क्या कहते हैं, ठीक बात है। अब गर्ल्स का बताइए तो गाइस 22% है ना। गर्ल्स का निकालिए तो, गर्ल्स कितनी प्रतिशत है? 22% ऑफ 1750 निकालिए तो। 385 सर। 385. बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए, मैं आपको एक बार दिखा भी दे रहा हूँ। यहाँ हैंडीक्राफ्ट देखिए 25% था, तो इसको हमने कर दिया तो कितना हो गया? 25 दिया 75, 750। और ये कितना हो गया? ये 0 0 चला गया, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 25 25। ये 2 से कट गया 11 बार में, तो 11 25 55, हाथ में 5। क्या यही सबका आया है? क्या यही आया है आपका? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये Yes, sir. टोटल है और ये गर्ल्स है, तो करो ना। बॉयज कितने होंगे बताइए ना। 365. 365. 365, sir. कितना आ गया? सब लोग करिए, 750 टोटल, 365। तो 365 हैंडीक्राफ्ट वाले हो गए, हैंडीक्राफ्ट। और पहले से आपने गाइस ये निकाल रखा है सिंगिंग वाले 140। तो जोड़िए ना, टोटल ही तो पूछा था। Sir, यानी 5. गाइस सिंगिंग में लड़कों की संख्या 140 थी, और लड़कियों सिंगिंग में लड़कों की संख्या 140, और हैंडीक्राफ्ट में लड़कों की संख्या आपने खुद बोला सर 365। तो जोड़िए ना सर, 5 हो गया, 6 4 10, 3 1 4 और 1 5 हो गया, कहानी खत्म। 505 टोटल। देख लीजिए, शुरू से समझा रहा हूँ गाइज। सिंगिंग में आपने खुद कहा था सर 21% ऑफ 3000 बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो 630। फिर आपने कहा सर गर्ल्स जो है वो सिंगिंग में 28% ऑफ 1750, तो आपने खुद कहा 490। यानी टोटल 630, जिसमें लड़कियां 490, तो लड़के कितने हो गए? माइनस करने पे 140। ऐसे ही हैंडीक्राफ्ट में 25% ऑफ 3000, यानी टोटल संख्या था 750, जिसमें से गई लड़कियों की संख्या आपने खुद कहा 22% ऑफ 1007, तो 385। तो टोटल 750, लड़कियां 385, तो बॉयज कितने हो गए? माइनस कर दीजिए टोटल में, तो 365। तो भैया टोटल 365 प्लस 140, 505, कहानी खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. सभी को आ गया समझ? देख लीजिए, सॉल्यूशन करना भी है आपको। तो गाइस यही तो आपको 505 देखो आ गया ना, एग्जैक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir.
तो ये चीज है गाइस, यानी इसमें आपको पेशेंस भी तो रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बॉयज पूछ दिया था। अब मुझे भी एक बार लगा कि यार बॉयज कहाँ से निकालें, तो बॉयज कैसे निकालेंगे, पहले टोटल बच्चा हमें दिया ही हुआ, गर्ल्स दिया ही हुआ, तो माइनस कर देंगे ना। मान लीजिए गाइस आपके घर पे टोटल संख्या 10 है, परिवार में आपके 10 लोग हैं, 10 में 4 महिला हैं, तो पुरुष कितने बचे, सर 6। 6 बचे। मान लीजिए आपके आपके मोहल्ले में 100 की आबादी है, 100 में मान लीजिए 40 महिला है, तो पुरुष कितना बचा, कितने हुए पुरुष। 62. तो वही ना, वही वही यहाँ पे करना है हमें। टोटल पता है भैया 3000 आबादी है, 3000 पॉपुलेशन, 3000 में महिलाओं की संख्या 1750 है, लड़कियों गर्ल्स की संख्या 7, तो बचा हुआ 1250 लड़के हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कर देंगे। आ गया कि नहीं आ गया समझ, बताइए, इज इट क्लियर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो गाइस ये इसी तरीके से डीआई आता है। जैसे ये तो एक डेटा हो गया, देखो दूसरा ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। आप में से जो लोग अभी 2023 का एग्जाम दिए हैं, तो किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में ये आया था, और मैक्सिमम बच्चे नहीं करके आए थे। Yes, sir. आपको लगेगा अरे यार ये मतलब इतना आसान है ये, अपीयर्ड वाला और पास और फेल है, पी फॉर पास एफ फॉर फेल रेशियो में दिया हुआ है। अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको लगेगा यही था क्या, इतना आसान है। तो मैं आपको सिखा दूंगा। अभी हमें डेटा इंटरप्रिटेशन का देखो 5 क्वेश्चन आपका आता है ना, यानी डीआई में आपके टोटल 5 क्वेश्चंस आने हैं, यानी 5 दूनी 10 नंबर का मामला है, यानी यू कैन से ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का आपको इससे फर्क पड़ेगा। और इसी से आपका जो मैथमेटिक्स वाला 5 क्वेश्चन आता है ना, 5 तो डीआई आता है और 5 आपका मैथ्स और रीजनिंग से, यानी 10 क्वेश्चन आपका इधर से ही होना है। जो आप डीआई में सीख रहे हो ना, वही आपको मैथ्स में भी काम आएगा, क्योंकि उसमें भी एवरेज परसेंटेज ये सब आता है। तो 10 क्वेश्चन इधर हो गया, और 5 क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग, वो भी थोड़ा ऐसा ही लॉजिक से जुड़ा हुआ है, 15 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन आपका कॉम्प्रीहेंशन यानी पैसेज गद्यांश। तो 5 चौके 20, ये 20 क्वेश्चन आपका यानी भाग्य को तय करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम श्योर एंड सर्टन है, आने ही है। 5 डीआई, 5 रीजनिंग, 5 लॉजिकल रीजनिंग, और 5 आपका कॉम्प्रीहेंशन गद्यांश। अब इस 20 में जो लोग 15 से ऊपर स्कोर कर लेंगे, मान लीजिए 20 आएगा तो कॉम्प्रीहेंशन में हो गया, फिर इधर, तो 20 में अगर आप 15 से ऊपर स्कोर कर लिए, तो कौन रोक पाएगा आपको जेआरएफ से। 15 दूनी 30 इधर ही बन गया आपका, या कई लोग 17-18 भी स्कोर कर लेते हैं, प्रैक्टिस होता है, 20 में 20 भी करते हैं कई लोग। फिर बचा हुआ जो 30 क्वेश्चन है, वो तो टीचिंग का है, रिसर्च का है, कम्युनिकेट जो भी हम कर रहे हैं रात वाले क्लास में, तो उसमें भी आप कर सकते हैं बेहतर। बट ये तो एकदम श्योर एंड सर्टन है, यहाँ से क्वेश्चन आना है और सारी चीजों को आप करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही गाइस, फिर हम लोग अभी तो मैं अभी मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट करूंगा बहुत जल्द, तो और कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बाकी आपको कोई डाउट है तो आप बताएं। थैंक यू सर। अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेज भी दूंगा, तो उसको आप बनाइएगा अपने लेवल पे, है ना, अपने लेवल पे बनाइएगा आप उसको। अपराजिता जी, आपके यहाँ पे बस वगैरह है, आपने विश्वकर्मा पूजा में मुझे निमंत्रण नहीं भेजा है, बताइए। मैं आपके शहर में हूँ, आपके यहाँ पे गाड़ी वाड़ी का पूजा हुआ है, बस रखे हैं शायद आप, या बस वगैरह कुछ है आपके घर पे क्या। तो अच्छा नहीं है, ओके, खैर मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। कार है तो कार का तो पूजा करेंगे ना, तो कार का पूजा नहीं किया क्या आपने, तो उसको धुलाई वगैरह किया आपने, तो आपने मतलब इनवाइट नहीं किया मुझे प्रसाद खाने के लिए। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं आ भी नहीं पाऊँ, क्योंकि अभी आज रात में मेरी यात्रा है, तो आज रात से तो मैं गायब ही रहूंगा यहाँ से। तो आज रात में बताऊंगा क्लास यू कैन से होगा कि नहीं होगा, बट नहीं भी होगा तो मॉक सेशन फिर हम करेंगे। तो ठीक है, फिर आप अपना ख्याल रखें, और अभी मैं एक भेजता हूँ, तो हाँ, तो फिर उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। टिल देन बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय, ख्याल Thank you रखिए so अपना। much. Thank you, जो sir. होमवर्क देता हूँ तो करिए, बाय।
Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। Thank you, sir. थैंक यू